ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। जिस दिन का पूरी दिल्ली की महिलाओं को इंतजार था और वो दिन आज आखिरकार आ गई। आज चूंकि 8 मार्च है, महिला दिवस है, तो ये अंदेशा जताया जा रहा था कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली वालों से ये वादा किया था कि 8 मार्च को महिलाओं के खाते में पहली किस्त चली जाएगी और लगातार आम आदमी पार्टी इसको लेकर सवाल पूछ रही थी, तो उस सवाल पर आज लगाम लगी है। आज दिल्ली के अंदर कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई जिसमें ये फैसला लिया गया कि महिला समृद्धि योजना को अब ग्राउंड पर उतारा जाएगा। जल्द ही उसके रजिस्ट्रेशन को शुरू कर दिया जाएगा। एक पोर्टल बनाया जाएगा जिसके माध्यम से उस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होगा। हम आपको इस विशेष खबर में ये बताने के लिए आए हैं कि आप किस तरीके से क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जब ये पोर्टल लॉन्च होगा, महिला समृद्धि योजना के पोर्टल लॉन्च होगा, तो उस वक्त क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिसके माध्यम से आप जो है इस योजना के भागीदार बन सकते हैं और क्या क्या इसकी पात्रता रखी गई है। दिल्ली कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए का इंतजाम किया है इस साल के लिए। ये तमाम जो सवाल हैं, उन तमाम सवालों के जवाब आपको इस खबर में मिलेंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो योजना शुरू की गई थी, इसमें बीजेपी की जीत का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था ये। क्योंकि जब आम आदमी पार्टी ने 2100 रुपये महिलाओं को देने का वादा किया, तो बीजेपी ने भी अपने संकल्प पत्र में लोगों के सामने घोषणा की कि आने वाले समय में अगर बीजेपी जीतती है दिल्ली के अंदर, तो महिलाओं को 2500 रुपये दिए जाएंगे और उनके सीधे डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। हर महीने ये योजना चलाई जाएगी। तो उसी के तहत बीजेपी ने आज उस चुनावी वादे को यहाँ पर संकल्प के रूप में पूरा किया और आज जो है दिल्ली के सीएम मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी भी दी। आप पहले ये सुनिए कि सीएम रेखा गुप्ता ने किस तरीके से खुशी जाहिर की, अपनी मंत्रिमंडल का धन्यवाद जाहिर किया और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से कितना बजट इसके लिए अलॉट किया गया है। आज महिला दिवस का एक सुंदर अवसर है और इस महिला दिवस के अवसर को सदुपयोग करते हुए हमने अपनी कैबिनेट की बैठक करी। माननीय सभी मंत्रीगण उस बैठक में रहे और दिल्ली चुनाव के अपने संकल्प पत्र में दिल्ली की बहनों से जो वायदा हमने महिला समृद्धि योजना के तहत किया था कि दिल्ली की गरीब बहन को 2500 रुपये प्रति माह देने की बात, आज उसको हमने कैबिनेट में मोहर लगा दी है। उसको हमने कैबिनेट में अप्रूव करके दिल्ली सरकार के बजट में 5100 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान, 5100 करोड़ रुपए के बजट के प्रावधान को किया गया है ताकि दिल्ली की गरीब बहनों को हम लोग इस समृद्धि योजना का लाभ देना शुरू कर सकें। और इस कार्य के लिए हमने एक कमेटी का गठन किया है जिसमें मैं स्वयं अध्यक्षता करते हुए मेरे माननीय मंत्री आशीष सूद जी, प्रवेश वर्मा जी और कपिल मिश्रा जी सानिध्य करेंगे और तुरंत एक पोर्टल बना करके इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो और इसकी टर्म्स एंड कंडीशन इत्यादि पे गहन चर्चा करके उसको तुरंत काम को शुरू किया जाएगा। आज से इस महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार के द्वारा गरीब बहनों को दिए जाने वाली 2500 रुपये की राशि को अप्रूव कर दिया गया है दिल्ली कैबिनेट के द्वारा। मैं दिल्ली की बहनों को बधाई देती हूँ। अब आपने महिला जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी, उनको सुन लिया। अब मैं आपको ये बताया चलता हूँ कि आप जो है इस योजना में किस तरीके से क्रियान्वयन कर सकते हैं, किस तरीके से आप योजना के भागीदार अगर बनते हैं। आपके क्या 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 आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्या क्या इसकी पात्रता है, तमाम ये जो सवाल हैं उसका जवाब आपके सामने दे रहे हैं। तो सबसे पहले जो इस योजना में बताया गया है कि शुरुआत में लाभ सिर्फ बीपीएल कार्ड धारक महिलाओं को ही मिलेगा। यानी कि जो अभी अकाउंट अभी जो चलेंगी जो योजना, इसमें जिन महिलाओं को लाभ पहुंचाया जाएगा उसमें सिर्फ और सिर्फ बीपीएल कार्ड धारक महिलाओं को ही इसका फ़ायदा दिया जाएगा। इसके अलावा ये जो है इसमें एक शर्त और है कि जो भी इस योजना के अंदर रजिस्ट्रेशन होगा
वो किसी और सरकारी योजना में रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए, यानी कि उस महिला को किसी और सरकारी विभाग से संबंधित कोई फंड ना मिल रहा हो, उनको कोई लाभ उनको ना मिल रहा हो। और इसमें तीसरा पॉइंट ये रखा गया है कि 5 साल से दिल्ली की निवासी होने चाहिए, यानी कि आपके पास निवास प्रमाण पत्र भी 5 साल से अधिक का होना चाहिए। फिर BPL कार्ड होना जरूरी है आपके पास, और 3 लाख रुपए से ज़्यादा आय नहीं होनी चाहिए। इसका जो है आय सर्टिफिकेट आपको नज़दीकी SDM ऑफिस या राजस्व विभाग के ऑफिस के थ्रू आपको बनवाना पड़ेगा, और इस योजना में अप्लाई करते वक्त आपको इसको सबमिट करना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा उस वेबसाइट पर, उस पोर्टल पर। और उम्र जो है इसमें 21 से 60 साल के बीच रखी गई है, यानी कि जिस महिला की उम्र 21 साल है उसकी और उनकी 60 साल उम्र है, इसके बीच में ही लोगों को लाभ दिया जाएगा। इसमें पेंशनधारी महिलाओं को लाभ नहीं मिलेगा। और दूसरी योजना की लाभार्थी ना हो, किसी भी और योजना में किसी भी और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको कोई बेनिफिट दे रही है, लेबर कार्ड के थ्रू अगर आपको बेनिफिट्स ले रही हैं, इसके अलावा किसी और डिपार्टमेंट के थ्रू आप कोई लाभ ले रही हैं, तो आपको इस योजना से लाभ नहीं मिलेगा, महिला संबंधी योजना से लाभ नहीं मिलेगा। आधार नंबर होना आपके पास ज़रूरी है। इसके साथ ही एकल संचालित बैंक खाता होना चाहिए, यानी कि आपका अकाउंट जॉइंट अकाउंट नहीं होना चाहिए, आपका खुद का अकाउंट होना चाहिए, जिसमें सीधे सरकार आपके पास पैसे ट्रांसफ़र करेगी। और सबसे बड़ी बात, जो ये अकाउंट आपका खुलेगा, इसमें आपका अकाउंट आधार से लिंक होना अति आवश्यक है, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। और इसमें ये भी बताया गया कि 20 लाख से अधिक महिलाओं को इस योजना के थ्रू बेनिफिट दिया जाएगा। और इसमें एक और फैसला किया गया कि मुफ्त में होली और दिवाली पर सिलेंडर दिए जाएंगे। तो और इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए एक विशेष बात ये ऐड की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पहले से दिल्ली पुलिस योजना चला रही है, पिंक बूथ के नाम से जो पुलिस स्टेशनों का निर्माण किया जा रहा है, उसकी गति को और बढ़ाया जाएगा, और हर जगह चूँकि इसकी चीज़ों को बढ़ाया जाएगा। और मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से आज ये सम्मेलन हुआ, इसमें इस योजना की घोषणा जो है जो स्वास्थ्य मंत्री हैं भारत सरकार के और बीजेपी के अध्यक्ष JP नड्डा जी ने की है। उन्होंने ही इस योजना को सबसे पहले शुभारंभ किया, और उन्होंने ही बताया कि बीजेपी ही ऐसी सरकार है, बीजेपी ऐसी गवर्नमेंट देखती है जिसमें महिलाओं का सम्मान सर्वाधिक ऊपर रखा जाता है। 33% हमने बिल जो है पास किए, और लोकसभा में, राज्यसभा में, इसके अलावा तमाम विधानसभाओं में 33% बहुत जल्दी महिलाओं की जो संख्या है वो हो जाएगी। और तमाम फोर्सों में भी हमने महिलाओं को विशेषाधिकार देने का वादा किया है। अब ये जो पूरी योजना लागू हो गई है, इसमें क्या क्या संदेश मिले हैं लोगों को, और क्या इस योजना के में जो आज के पहली कैबिनेट मीटिंग हुई, इसमें क्या क्या बीजेपी के वादे अधूरे रह गए, उन पर जरा चर्चा कर लेते हैं। जो कैबिनेट मीटिंग में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इसमें कहीं भी ये नहीं बताया गया कि किस तरीके से बिजली फ्री की योजना है और इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा, क्या उसकी चीज़ें होंगी, किस तरीके से वो काम करेंगे। हालांकि पहले ही गवर्नमेंट ये चीज़ क्लियर कर चुकी है, जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही थी वो चलती रहेंगी, इसमें कुछ नया एड ऑन नहीं किया गया। दूसरी बात, इसमें ये कहा गया था कि चूँकि दिल्ली के अंदर इस बार सनातन की भी हवा चली थी, और निश्चित रूप से जो मंदिर प्रकोष्ठ विभाग है बीजेपी का, उसके माध्यम से भी बहुत से लोगों ने सहयोग किया था, बड़े स्तर पर सहयोग किया था। और चूंकि बीजेपी गवर्नमेंट लाने में एक पुजारियों का बड़ा सहयोग रहा है, तो इस पूरे कैबिनेट मीटिंग में कहीं भी ये बात निकल कर नहीं आई कि पुजारियों के लिए क्या अनाउंसमेंट हुई है, क्योंकि उनके घोषणा पत्र में, उनके संकल्प पत्र में ये चीज़ शामिल है कि पुजारियों को और ग्रंथियों को 20,000 रुपये की माह सैलरी दी जाएगी, परंतु उस योजना पर अभी तक कोई भी बात निकल कर नहीं आई है। अब देखने वाला विषय ये होगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये महिला संबंधी योजना लॉन्च कर दी है, और हमने भी आपको बता दिया कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या इसकी पात्रता है, तो उसके माध्यम से आप डॉक्यूमेंट अपने तैयार कर लीजिए। और देखने वाला विषय ये होगा कि अंत में पुजारियों के लिए जो बीजेपी सरकार ने बोला था अपने घोषणा पत्र में, वो कब योजना लागू होती है। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट अवश्य करिएगा। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।